बोलो। अब सच्ची हम कहूँ ना जैसे मम्मी क्या बताती है? छोटा आ बताती है। और क्या बताती है? ABCD। देखो सब मालूम है इस बच्चे को। उनको कोशिश करते हैं लिखने की, रिपीट करने की, फिर करते हैं, कोशिश करते हो जाता है। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ। तो मुझे यही जानना है कि आप लोगों के अंदर सवाल आते हैं, जिज्ञासा आती है या नहीं आती है? बैठ जाओ बेटा। ये बच्चा है देखो बढ़िया, इसके लिए भी तालियां बजाते रहो। जो खड़ा हो जाए उसके लिए तालियां बजाना। जी, नाम क्या है बेटा? अनुज कुमार। बताओ कैसे पढ़ाई करते हैं? सर पढ़ाई मेहनत से करते हैं और 11 बजे तक पढ़ाई करते हैं और मन से पढ़ाई करते हैं, मन से लिखते सब हैं। समझ में आता है? हाँ। बढ़िया सा। हाँ, समझ क्या जीवन में आगे करना चाहते हो? जीवन में सब नौकरी करना चाहते हैं। कौन सी नौकरी? सर पुलिस बनेंगे। पुलिस में जाना है? यस सर। पुलिस क्यों बनना चाहते हो? वही मेरा लक्ष्य है बनने का। कुछ कारण होगा कि हमें पुलिस इसलिए बनना है? कारण सर, कारण कुछ नहीं है, बताओ। बनना है सर। कारण होता है, कुछ भी करने का एक कारण होता है। तो पुलिस क्यों बनना चाहते हो? पुलिस ही क्यों अच्छी लगती? नौकरी तो और भी बहुत है। सर देश की सेवा करने के लिए। ये हुई ना बात, तालियां बजाओ। देखो ये तो मैं जानना चाहता था। जी नमस्ते। क्या? मैं पढ़ाई इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं बड़े होकर मैं पुलिस बनूंगा अच्छा। और मैं देश की सेवा करूंगा। बहुत अच्छा। और मैं और पढ़ाई में अच्छे से करता हूँ। बहुत अच्छा। क्या नाम है? अमित कुमार। अमित कुमार। तालियां बजाओ। मैंने कहा था जो खड़ा हो तालियां बजाओ। खासकर गांव में एक हमें बहुत बढ़िया चीज मिलती है, वो ये कि हर बच्चे के अंदर या तो आर्मी में जाने का जज्बा है या तो पुलिस में जाने का जज्बा है। और पुलिस, आर्मी, ये सब बच्चे इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि इनके अंदर एक देशभक्ति भावना भरी हुई है। कुछ बोल रहे थे ना? हाँ, पुलिस बनना है। पुलिस बनना है। तालियां बजाओ भाई बच्ची के लिए। आपको भी पुलिस किस लिए बनना है? हमको अपने देश की सेवा करना है। जो गलत कानून अपराध चलते हैं, ऐसे बियर वेयर के ठेके, उनको बंद करना है। अरे वाह, क्या बात है। तो आप मानती हो कि ये जो चीजें हैं ये लोगों के अंदर गलत काम करने को प्रेरित करती हैं और जिससे उनका नुकसान होता है? हाँ, हानि होती है ना? पीने से। शरीर की हानि होती है प्लस पैसे की हानि होती है। कि क्यों आपके मन में ये विचार आ रहता है क्योंकि कि जिनके घर में मम्मी मतलब पापा पीते वीते, उनके घर के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और घर की अच्छी सी वो नहीं होती है, उनके बच्चे की स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि वो पीने में ही सारा कुछ खर्च कर देते हैं और ये उनकी लत बिगड़ जाती है। गॉड ब्लेस यू। ये मेरा प्यारा बच्चा, तालियां बजाओ इसके लिए। अब है पढ़ाई के करके क्या बनोगे? आर्मी। अरे वाह, ये बच्चा आर्मी में जाना चाहता है। किस लिए जाओगे आर्मी में? दुश्मन को भगाओगे ना देश से, है ना? चलो, अभय ने बताया कि हम आर्मी में जाना चाहते हैं और दुश्मन को देश से भगा देंगे। और बताओ, बोलो। अब सच्ची हम कहूँ ना जैसे अभय आप कहूँ ना जाइयो, ठीक है? अभी पढ़ोगे यस और उसके बाद क्या बनना चाहते हो? जाना छोड़ दो, बनना क्या चाहते हो? जी पुलिस। पुलिस बनना चाहते हो ना? क्या नाम है? प्रांशु यादव। प्रांशु यादव। तो जो बात हो रही है अभी जाने की, वो अभी जाने का मतलब है कि हमारी सोच क्या है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो वैसा रास्ता बनाएंगे। ठीक है? और पुलिस क्यों बनना चाहते हो? वही देश की रक्षा करें। रक्षा करोगे ना? अपने आसपास के लोगों को जी ऊंचा नाम करें। ऊंचा नाम करेगा, मम्मी पापा का नाम ऊंचा करेंगे, देश की सेवा करेंगे और पुलिस में भर्ती होंगे। ठीक है? ये जज्बा होना चाहिए। तालियां बजाओ, बैठ जाओ बेटा। आप टीचर बनना चाहते हैं? टीचर का क्या लक्ष्य होता है? क्यों टीचर बना जाता है? टीचर का सर लक्ष्य ये है कि जो अनभिज्ञ है, जिनको कुछ ज्ञात नहीं है, उनको जागरूक करना है। जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी कुछ लोग हैं जैसे कि लड़कियों को कम मानना पसंद करते हैं, लड़कों को ज़्यादा, ये उनके दिल से गलतफहमी हटाना, ये सारी बातें जो है हम उनसे बताकर और जो है उनको अच्छी राह दिखाना चाहेंगे। और जो छोटे बच्चे हैं उनको ये सब सिखाकर आगे वो कुछ कर सके, इसके लिए जागरूक करेंगे। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। देश तभी बदलेगा जब हम एक एक आदमी बीड़ा उठाएंगे कि हम क्या करना है, तभी देश बदलेगा। तो जो भी बड़े बच्चे हैं वो ये ध्यान रखें कि हमारे अंदर एक जीवन में कुछ करने का लक्ष्य होना चाहिए और वो लक्ष्य जो हम तय करें उसका एक कारण होना चाहिए। जैसे इन बेटियों ने बताया,
उन भाइयों ने बताया, वो एक कारण हमारे अंदर होगा तो ऑटोमेटिकली हम वो कुछ कर डालेंगे। और जहां हमने लक्ष्य तय कर लिया तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। और उसको बनाने के लिए आपको पुरजोर मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत करोगे बिना समय गंवाए, और वैसे ही आपको वो मुकाम हासिल हो जाएगा। बेटा क्या नाम है? नहीं, नईम। बताओ नईम। सर जी मैं पढ़ के सर जी पुलिस बनना चाहता हूँ। अपने देश की रक्षा करूँगा। अपने देश की रक्षा। नईम के लिए तालियां बजाओ। हमारे भारत की सबसे खूबसूरती तो यही है, जब गांव में जाता हूं तो मुझे वो जज्बा मिलता है कि हम वो काम करेंगे जहां देश का। अपने लिए तालियां बजाइए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अभी एक बच्चा और है, फिर मैं अपना प्रवचन बताता हूँ। ठीक जी बेटा, क्या नाम है? भानु। भानु। बताओ। IAS बनेंगे। IAS बनोगे? IAS किस लिए बनोगे? देश की रक्षा करेंगे। अच्छा, और IAS में क्या होता है? IAS कौन होता है बताओ? IAS किसे कहते हैं मालूम है? हाँ? IAS में DM बनता है, IAS में सेक्रेटरी बनते हैं, सचिव बनते हैं, और बहुत बढ़िया नौकरी है, देश की सबसे बड़ी नौकरी है ना? ये बच्चा IAS बनना चाहता है, तालियां बजाएं। देखो एक अच्छी बात बताऊं आपको, जब हम सपना छोटा देखते हैं तो हम कभी भी उसी तक पहुंच पाते हैं, उसके आगे नहीं पहुंच पाते हैं। और सपना बड़ा देखते हैं तो हम बड़ी जगह पे पहुंच जाते हैं। सपना हमारा हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर इस बच्चे ने ठान लिया IAS बनना है तो ये एक दिन IAS के बारे में जानना शुरू कर देगा, एक दिन IAS के बारे में पढ़ना शुरू कर देगा। IAS कैसे होते हैं, क्या करते हैं, कैसे उन्होंने तैयारी की, उनके इंटरव्यूज पढ़ना शुरू करेगा, और फिर वो उसी तरह से अपने आप को ढालना शुरू कर देगा। इसलिए सपने बड़े होने चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ बच्चों से इंटरेक्शन करके मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ जिज्ञासा है और कुछ न कुछ वो बनना चाहता है। थैंक यू। बहुत कुछ कर लोगे अगर आपने सोच लिया पढ़ने को। तो आज के बाद कोई ऐसा तो नहीं करेगा? पक्का? बहानेबाजी खत्म? अभी मैम कह रही थी कि सर आप ही कुछ कर दो, अगर बच्चे रुक जाए तो अच्छी बात। हम लोग तो डेली बैठते हैं, सब लोग डेली सोचते हैं, आपको समझाते हैं। अच्छा, प्रेशर कहाँ से आता है? घर से आता है कि बाहर आना? नहीं। तो फिर क्यों बहाने आते हैं? या दो लड़के जाते तो मन करता है अरे छोड़ो यार हम भी चलते हैं, ऐसा होता है? हाँ, दूसरे को देख के जाओगे तो उसी की तरह जाओगे। जो भाग रहा है वो अपना जी चुरा रहा है किसी चीज से, तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा और उसको लोग भी भगाएंगे। लेकिन अगर चाहते हो कि हर जगह जाओ, वहां लोग पहचाने, लोग समझे, लोग रिस्पेक्ट दे, तो जीवन में आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए जिस क्लास में हो उस क्लास की पढ़ाई कर डालो, इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन हम क्लास की पढ़ाई न करके दूसरी चीजें सीखते हैं, इसीलिए हमारे दिमाग में पूरा तैयार हो जाता है, और जो चीज लेंगे वही चीज अंदर यहाँ इकट्ठा हो जाती है। तो मैं प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि आप सब में से बताइए कौन क्या बनना चाहता है? जी कह रहे हैं ये तो कभी सोचा ही नहीं। क्या किसने सोचा बताओ? हमने सोचा है जी। क्या? टीचर और IPS टीचर और टीचर। हाथ उठाओ, IPS वाले हाथ उठाओ पहले। वेरी गुड, तालियां बजाओ। और टीचर वाले हाथ उठाओ। वेरी गुड। नहीं बोलोगे जी? आर्मी। तालियां। और बताओ, अभी देखो आप बच्चे बोलेंगे जी। बोलो बेटा, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। तालियां। देखो, जीवन का लक्ष्य पता होगा, जीवन का लक्ष्य पता होगा तो उस पर काम करेंगे। लक्ष्य पता नहीं होगा तो अगर दोस्त आ रहा पढ़ने तो हम भी चल देते हैं, और दोस्त आज नहीं जा रहा तो हम भी छुट्टी कर ले, कोई जरूरत।
तो दोस्त को जितना मिलेगा उससे ज्यादा आपको, लेकिन अगर कुछ ज्यादा का इरादा है तो कुछ अलग भी करना पड़ेगा। अरे वाह यार, देखो है फिर भी आर्मी वाले घबराया मत करो। आर्मी में सबसे जरूरी है अनुशासन, सबसे जरूरी है, वरना आर्मी में सिलेक्शन ही नहीं होगा। अगर आर्मी ने बोला भर्ती आपको 4 बजे होनी है, 4 बजे आपको ग्राउंड पे खड़ा होना पड़ेगा, वरना आपकी भर्ती वहीं पे कैंसिल, पहले स्टेप में ही बाहर कर दिए जाओगे। नीचे से जाकर के बहुत हायर पोजीशन की भी नौकरी होती है आर्मी में। साहब बनोगे सीधा आपको कार मिलेगी, सीधा आपको कार मिलेगी, तो उसके लिए और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आईएएस के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। आईएएस बनने के बाद देखते हो चारों इलाकों में दबदबा होता है, तो वो उस जिले का मुख्य होता है। तो आईएएस के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जब मेहनत करोगे तो पहुंच भी जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो मैं एक शेर सुनाऊं, सुनोगे? यस सर। शेर सर, जाना कहाँ है पहले ये तय करो, रास्ते कैसे भी हो मंजिल भी तय। यस। मेहनत से, मन से, लगन से पढ़ोगे और लक्ष्य बना के पढ़ोगे तो कभी ना स्कूल बंद होगा, ना कभी आप स्कूल को जो है स्कूल में दोबारा से भागोगे, डेली पढ़ने आओगे। लेकिन अगर यही धारणा बना ली कि हमको क्या करना, पड़ोसी भी तो ऐसे ही घूम रहा है, तो वही हाल होगा जैसे है। जीवन में कुछ चेंज लाओ। अगर आपको समस्या दिखती है अपने आसपास, एक और तरीका बताओ, अगर आपको अपने आसपास कोई समस्या दिखती है तो ये सोच लो ये समस्या क्या नुकसान कर रही है, इसका समाधान कैसे होगा, और अगर आपका समाधान अभी नहीं हो सकता तो क्या मेरे कुछ बन जाने के बाद समाधान होगा। तो आप वो काम करो कि मैं ये बनूंगा और इस चीज को जड़ से उखाड़ दूंगा। और दूसरी चीज हमारे अंदर होना चाहिए विश्वास। क्या होना चाहिए? विश्वास। क्योंकि अगर हीन भावना आपके अंदर आ गई, हम तो गाँव से हैं, हम तो गरीब के बच्चे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो सच में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया कि कुछ भी हो हम कर लेंगे, पैसा आगे आएगा तो लोगों को ट्यूशन पढ़ा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या है ट्यूशन पढ़ा लेंगे, अपने से छोटे बच्चों को तो पढ़ा ही सकते हैं। 100 रुपए मिलेंगे, 50 मिलेंगे, जहाँ जैसे रहेंगे वैसे पैसे मिलेंगे, तो जहाँ रहोगे वैसे पैसे होंगे तो वैसा खर्चा भी होगा, लेकिन पढ़ाई आपकी डिगेगी नहीं। आप चाहो तो अपने क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हो, अगर आपका कोर्स तैयार है तो आप अपने दूसरे दोस्त की हेल्प कर सकते हो, लेकिन आपको ये ठानना पड़ेगा कि हमें पढ़ाई को सार्थक बनाना है। और किसी को साबित करने का एक सबसे अच्छा मौका होता है जब आप किसी को कुछ करके दिखा देते हो, वो आपका मुरीद हो जाता है, और जब तक आप उसकी बात सुनते रहते हो वो आपको ऐसे ही गलत सलत बातें बोलता रहता है। तो अच्छी बात क्या है कि बिना कुछ बोले 2 कानों का यूज करो, इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, और ध्यान किस पे लगाओ? अपने करोगे? यस सर। छुट्टी को